इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर आजम ने कहा कि जंग के खात्मे के बाद इसराइल पूरी गजा पट्टी पर अपनी इजारादारी कायम करेगा। उन्हें किसी भी गैर मुल्की फौज पर कोई भरोसा नहीं है। 7 अक्टूबर से गजा पट्टी पर जारी इसराइली वहशियाना हमलों में अब तक 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 4,500 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली वजीर आजम के दावे से पहले अल अरेबिया टीवी ने दावा किया है कि इसराइल अपनी जेलों में कैद फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा करेगा। उसके बदले में हमास की जानिब से 100 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। कप्तान बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का सवाल। बाबर आजम ने कहा कि जब पाकिस्तान वापस जाएंगे तब देखा जाएगा, या अगले मैच के बाद देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो तवज्जो इंग्लैंड से मैच पर है। हम लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। हमें अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था। वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस पर बाबर आजम की कप्तानी पर क्रिकेट माहिरीन की जानिब से सवाल उठने लगे थे। बाबर आजम का कहना है कि टीवी पर बैठकर बातें करना आसान है, अगर किसी ने मशवरा देना है तो उनका नंबर सबके पास है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अच्छे नोट पर वर्ल्ड कप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम ने ईडन गार्डन कोलकाता में प्रैक्टिस सेशन के दौरान साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुशावरत की। जराये के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में बाबर आजम वनडे और T20 की कप्तानी से अलग होने का सोच रहे हैं। अगर न मगर सिर्फ फखर, सेमीफाइनल या वापस घर। इंग्लैंड के खिलाफ अहम मैच में मतलूबा रन रेट के साथ जीत के लिए कप्तान और कौम को फखर जमान से उम्मीदें। कप्तान कहते हैं कि अगर फखर 20-30 ओवर्स तक खेल गए तो हम मतलूबा रन रेट हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानी टीम आज अहम तरीन मैच इंग्लैंड से खेलेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने का हिसाब किताब बरकरार है। सेमीफाइनल खेलना ग्राउंड परफॉर्मेंस से मशरूत होगा। पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 288 रन से जीतना है। पहले बैटिंग करना मददगार हो सकता है। अगर पाकिस्तान 400 रन बना ले तो इंग्लैंड को काबू करने के लिए बॉलर्स के पास 112 रन का मार्जिन होगा। अगर 450 बना ले तो इंग्लैंड को 162 रन के अंदर आउट करना होगा। अगर 500 रन बना ले तो इंग्लैंड को 212 रन के अंदर आउट करना होगा। और हदफ का ताकुब करना पड़ गया तो 50 रन का हदफ भी 18 से कम गेंदों पर हासिल करना होगा। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई मौजूद, उनके वकील गायब। वकीलों के गायब होने पर चेयरमैन पीटीआई हैरान, नाराज भी हुए। शाह महमूद कुरैशी भी लाइल निकले। जज अबुल हसनात का भी इजहार नाराजी। जेल के बाहर बम की मौजूदगी का भी जिक्र हुआ। जज ने मुलजमान से कहा कि वो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर अडियाला जेल आते हैं। आपके वकील इल्तवा पर इल्तवा मांग रहे हैं। अदालत किसी खलल के बगैर समाअत चलाना चाह रही है। चेयरमैन पीटीआई अपने वकला से कहें कि समाअत को संजीदा लें। वकीलों की अदम मौजूदगी पर चेयरमैन पीटीआई का इजहार नाराजी। अदालत में आज 3 गवाहों के बयान कलम बंद होना थे। वकलाए सफाई की अदम मौजूदगी के बायस गवाहों के बयान कलम बंद नहीं हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वकलाए सफाई लाहौर में हैं। उन्होंने बताया कि वो स्मोक की वजह से अडियाला जेल नहीं पहुंच सके। आइंदा समाअत पर 6 गवाहों के बयान कलम बंद होंगे। मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। तमाम शिकायत को फजूल और मफरूज़ा करार दे दिया। शिकायत मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी इमा पर हो रही है। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शोकॉज नोटिस भी जानिबदाराना है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के अरकान को उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम रिकॉर्ड भी मांग लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का कहा था। हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं। इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया।
जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर कहा था कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, हम इलेक्शन कराते हैं। जनरल बाजवा का पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल हैं। इसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आती है। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। इस तरह की जमातों को बनाने से आवाम और सियासी हलकों में गलत पैगाम जाता है। नून लीग और MKM का इत्तेहाद हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा देगा। बिलावल का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत सिंध, बलोचिस्तान और KP में भी है, उनसे राब्ता रहेगा। बिलावल ने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में हमने तो बहुत मेहनत की, वो वक्त की जरूरत थी और वक्त की जरूरत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में स्मॉग लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बारिश के बाद लाहौर में आबो हवा का मयार बेहतर हुआ है। माहिरीन और महकमा माहौलियात पंजाब के मशवरे से ये फैसला किया गया है। सुबह यानी हफ्ते को मार्केटें खुलेंगी और रेस्टोरेंट शाम 6 बजे के बाद तक अपना काम जारी रख सकते हैं। जाड़े की पहली बारिश ने लाहौर और गिरदोनवाब में फजा को साफ और निखरा निखरा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से 13वें नंबर पर चला गया। बारिश की वजह से ड्राइवन की तबलीगी इज्तिमा में शरीक अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मतला साफ होने के बावजूद लाहौर पुलिस दुकानें बंद कराने आबिद मार्केट पहुंच गई। दुकानें बंद करवा के कई दुकानदारों को हिरासत में भी ले लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 10 नवंबर को मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। मुतासरा दुकानदारों का पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। अदालत का नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद जब्ती के अहकामात अक्टूबर 2020 में दिए गए थे, जिसके तहत नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 केनाल से जायद ज़रई अराजी और लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थीं। तीन नवंबर 2007 की आइन शिकनी के जुर्म में सजाए मौत के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की अपील समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सवाल किया, चैम्बर समाअत के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी? परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा कि जस्टिस उमरता बंदयाल ने 25 फरवरी 2020 को चैम्बर में ऑर्डर दिया। उसके बाद कई दरखास्तें दी गईं, लेकिन केस समाअत के लिए मुकर्रर न हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अदालत का सलमान सफदर को परवेज मुशर्रफ के अहल खाना से अपील की पैरवी पर हिदायत लेने का हुक्म। कहा कि परवेज मुशर्रफ की अपील ज़ेर-ए-इल्तवा होने के दौरान इंतकाल का मामला बाद में देखा जाएगा। खसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 3 नवंबर 2007 को आइन शिकनी का जुर्म साबित होने पर दिसंबर 2019 में सजाए मौत सुनाई थी। ये जो मोहम्मद बिन सलमान की मशहूरी ज़माना घड़ी है और जो बाकी तहाइफ है, इसकी क्या हकीकत है? मुझे बेगम साहिबा ने कोई 30 मिलियन के करीब पैसे दिए कैश, मतलब 3 करोड़ रुपए कैश। अच्छा, कैश दिया कि ये आप ले जाके खान साहब के अकाउंट में, क्योंकि खान साहब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं क्या वो मुझे सारा पता होता था। हाँ, ये आप जाके उनके अकाउंट में जमा करवाते। मैंने जाके जी जमा करवा दिए। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो पैसे उनके 150 और जो घड़ी बिकी है वो सेम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बनीगला हाउस के साबिक इंचार्ज इनामुल्लाह शाह ने कहा कि उन्हें साबिक खातून अव्वल ने 3 करोड़ रुपए देकर खान साहब के अकाउंट में जमा करवाने को कहा था। बाद में उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के तोहफे वाली घड़ी फरोख्त किए जाने और ये रकम अकाउंट में जमा करवाने की तारीख एक ही थी। देखिए तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में मेजबान सलीम साफी के साथ हफ्ते की रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा लश्करी खान रईसानी की मुलाकात।
शहबाज शरीफ की लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने कहा कि मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम को हकूक की फराहमी नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा है। गवादर सी पैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि बलूचिस्तान और विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। सरदार सना लज़ाहरी ने कहा है कि किस सरदार ने बलूचिस्तान में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाने की मुखालफत की। फंड्स देते नहीं, तरक्की देना नहीं चाहते, मलबा सरदारों पर डाल देते हैं। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि 2 से 3 सरदार हैं जो 70 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग रिवायती हरीफ हैं जिनके दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद मुमकिन नहीं है, लेकिन दोनों जमातों में इंतखाबात के बाद एक बार फिर इत्तेहाद हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मंशूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई अब उनका अगर अजाला हो रहा है तो उसे नून लीग की सहूलतकारी नहीं कह सकते। तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी ने इजलास में कहा है कि इंतखाबात की तारीख के बाद PTI के खिलाफ रियासती इंतकाम में शिद्दत आई है। कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि अली नवाज जवान समेत तमाम अफराद को बाजियाब और जेर हिरासत अफराद को रिहा किया जाए। चेयरमैन PTI पर जेल में मुकदमा चलाने की बजाय साइफर ट्रायल को मामूल की अदालत में मुंतकिल किया जाए। स्कर्दू में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी। मरी नारान, कागान और आज़ाद कश्मीर में भी पहाड़ बर्फ से ढके रहे। नज़ारे और हसीन हो गए। मैदानी इलाकों में बारिश से यकबस्ता हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी। लैंड स्लाइडिंग से मानसहरा, मुजफ्फराबाद शाहराह और कोहाला मुजफ्फराबाद रोड बंद। इस्लामाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान में धनासर में 4 रोज़ बाद लैंड स्लाइडिंग का बलबा हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। पेशावर में मतला जुज़वी या बारूद। दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। टैक्स से मुस्तस्ना शोबों में दरामदात की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की FBR और स्टेट बैंक के इक़दामात नाकाफी करा। दिसंबर तक FBR और स्टेट बैंक को इक़दामात सख्त करने की हिदायत। आइंदा बजट में मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए मज़ीद सख्त सजाएं मंजूर कराने का भी मुतालबा। FBR ज़राए के मुताबिक IMF ने तजवीज़ दी कि FBR और स्टेट बैंक टैक्स क्राइम और मशकूक ट्रांजैक्शंस के लिए वाज़ेह पॉलिसी बनाए। क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर की चेन को तोड़ा जाए। टैक्स चोरी को रोका जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 1129 पॉइंट्स के इजाफे के बाद इंडेक्स 55,391 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा $1 288 रुपये का हो गया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि चाहते हैं कि जेल ट्रायल में शफाफियत हो। अगर फैमिली को जेल ट्रायल देखने की इजाजत दी गई है तो मीडिया को भी होनी चाहिए। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के बाद गुफ्तगू करते हुए मेहरबानो कुरैशी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी की सेहत ठीक है और वो डटे हुए हैं। उनके वालिद को घर से खाना देने की इजाजत देनी चाहिए। नून लीग के सेनेटर इसाक डार का दहशतगर्दी की हालिया लहर पर निगरान हुकूमत से इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा कि अगर कोई कहे कि कार्रवाई में ठहर जाएं, 8 फरवरी का इंतजार करें, ऐसी चीज़ों पर इंतजार नहीं होता। काबुल में अंडरस्टैंडिंग के तहत सैकड़ों सख्त दहशतगर्दों को पाकिस्तानी जेलों से रिहा किया गया। पॉलिसी पर यू टर्न लिया गया और दहशतगर्दों की रिहाई के बाद मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि TTP के साथ डील हुई थी, उस वक्त की सियासी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारी लेनी होगी।
कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक की कोलकाता में शॉपिंग। कप्तान बाबर ने फैमिली के साथ साड़ियां खरीदी। खरीदारी के दौरान घर वालों से वीडियो कॉल पर मशवरे भी करते रहे। कोलकाता में वर्ल्ड कप के अहम मैच से पहले कौमी क्रिकेटर्स का आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। कप्तान बाबर आजम में इफ्तिखार अहमद, वसीम जूनियर, हसन अली, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज की शिरकत। दीगर खिलाड़ियों ने रेस्ट किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका की रुकनीत मुअत्तल कर दी। आईसीसी के मुताबिक श्रीलंकन बोर्ड में हुकूमती मदाखलत पर रुकनीत मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। बोर्ड इजलास में इत्तफाक हुआ कि श्रीलंकन हुकूमत की क्रिकेट बोर्ड के मामलात मदाखलत आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। श्रीलंका की मुअत्तली और उसके खात्मे की शराइत और ज़वाबित जल्द तय करेंगे। श्रीलंकन हुकूमत ने वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस पर गुज़िश्ता दिनों क्रिकेट बोर्ड को बरतरफ कर दिया था। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 245 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 15 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। वेंडर डॉसन ने 76 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।